शांति। रिलैक्स कर लें स्वयं को। बिल्कुल रिलैक्स। जो कुछ भी हो रहा है हो चुका है। या होने वाला है। छोड़ दें कुछ पल और अपने भीतर आ जाएं। और भीतर दृश्य हटा दें। फीलिंग्स हटा दें। संकल्पों का शोर है, हटा दें। टर्न अराउंड और देखें उस अनंत प्यार के सागर को, उसकी बरसती हुई करुणा को। बरस जाने दें। खाली पात्र बन गहरा इसी एज के अनुभव। साथ इसके चैलेंजेस भी बढ़ते जा रहे हैं। क्या जैसे शावर के नीचे भीग रही हूँ मैं। ऐसे शिव पिता की स्नेह भरी बाहों में समाती जा रही हूँ। सुख का सागर अंग अंग में सुख का प्रकंपन। शांति का सागर और गहरा उतर जाए इस सागर में। अंग अंग जैसे शीतल हो रहा। मन शांत हो रहा है। और गहरा परमात्मा प्रेम का सागर समा जाए। पवित्रता का सागर मैं मेरा को भस्म हो जाने दें। और भीतर ज्ञान का सागर जाने दें सभी अंधकार को। बरसाती होते जाए।
और भीतर आनंद का सागर। यहाँ कोई संकल्प नहीं है। शब्द थम चुके हैं। प्रति इंद्रिय सुख में आत्मा महसूस कर सकते हैं, वर्णन नहीं। सुंदर एहसास। मैं मेरा बाबा मैं कभी मिट जाने देंगे। पापा मेरा पापा और इसी परमात्मा प्यार में समाई हुई बाबा के आज के महावाक्य सेकेंड लास्ट मुरली है 73 की। यथार्थ विधि से सिद्धि की प्राप्ति। ठीक है, एक्यूरेट तरीका, विधि, ठीक है, कैसे किया जाए, उससे सिद्धि माने सफलता की प्राप्ति। स्वरूप बनाने वाले, सिद्धि स्वरूप बनाने वाले, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल बनाने वाले, सर्व शक्तिवान बोले। बाबा बोले, क्या अपने में विधि द्वारा सिद्धि की प्राप्ति समझते हो? क्योंकि जो कोई भी पुरुषार्थ करते हैं उनका पुरुषार्थ का लक्ष्य ही है सिद्धि का पाना, है ना। संकल्पों पे सिद्धि, जो चाहे वो संकल्प हो, है ना, इमोशंस, फीलिंग, मन पे। जैसे दुनिया वालों के पास आजकल रिद्धि सिद्धि बहुत है, तो उस तरफ है रिद्धि सिद्धि, और यहाँ है विधि से तरी सिद्धि। ठीक है, प्रोसेस बताते हैं बाबा, बच्चे इस पे चलो और सिद्धि को प्राप्त कर लो। यथार्थ है विधि और सिद्धि, है ना। तरीका सही है काम करने का तो सिद्धि प्राप्त है। इनको ही दूसरे रूप में लेने के कारण वे रिद्धि सिद्धि में चले गए हैं। ठीक है, तो क्या अपने में को सिद्धि स्वरूप समझते हो? माने सफलता मेरी ही है, कुछ करके बनना नहीं है, मैं हूं वो हाईएस्ट स्टेज पे। ठीक है, जो भी संकल्प करते हैं अगर यथार्थ विधि पूर्वक है तो सिद्धि जरूर होती है। अब कितना हम सोचते हैं ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे, पर होता नहीं। बाबा कह रहे अगर उसकी भी विधि सही है तो सिद्धि जरूर होगी। अगर विधि नहीं तो समझो कि सिद्धि भी नहीं। पापा ने कहा अगर जो तरीका बताया है वो नहीं तो सक्सेस भी नहीं। इसलिए भक्ति मार्ग में भी
जो कोई कार्य करते हैं या कराते हैं, वैल्यू उसकी विधि पर ही होती है। विधि पूर्वक होने का कारण ही उस सिद्धि का अनुभव करते हैं ना। हवन करो, यज्ञ करो, ये करो, वो करो, फिर जाके सिद्धि प्राप्त होती है। बाबा ने कहा वो भी विधि से करोगे तो मिलेगा। सभी का प्रारंभ तो यहाँ से ही हुआ है ना। इसलिए पूछते हैं कि सिद्धि स्वरूप अपने को समझते हो व अभी बनना है ना, बाबा के साथ कंबाइंड। वो हाईएस्ट प्योरिटी में आत्मा है, या ये सब कुछ करके स्टेप्स चढ़ के फिर बनना है ना। कल दीदी ने कहा था ना, कितना भी मैंपन लगा हुआ है, कितना भी आत्मा अपने आप को उन संकल्पों में गिरा हुआ ऐसा समझ रही है, पर उसकी प्योरिटी अनटच्ड है। वो बाबा के साथ अनटच्ड, ना कोई संकल्प, ना कोई फीलिंग, ना कोई इमोशन उसको ऊपर दाग लगा सकता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं बच्ची, हाईएस्ट सिद्धि स्वरूप पे हो, आप कार्य करो। उस स्टेज में रहकर, बाबा के साथ रहकर, जीरो बनकर अब हर एक्ट में हो, है ना। सामने वाले का एक्ट देख रही हूँ, अब इस संकल्पों को हटा रही हूँ, फिर उसे सकाश दे रही हूँ, नहीं। बाबा के साथ बैठ जाओ और उसको भी उसके हायर स्वरूप में देखो, मिल जाएगी सिद्धि, है ना। दिखता ही नहीं है अवगुण। जितना मैं देखूंगी उतना मैं भी उसका स्वरूप बनती जाऊंगी, और वो भी। तो हाईएस्ट सेवा यही है कि मैं हाईएस्ट स्टेज पे बाबा के साथ हूँ। बनना है नहीं बाबा, हूँ आपके साथ। हर संकल्प सिद्ध हुआ पड़ा है। भक्ति में भी कहते थे ना, संशय नहीं करो भगवान से मांगते हुए। संशय करोगे तो पूरा नहीं होगा, शक नहीं करो, है ना, होगा नहीं होगा पता नहीं, तो भगवान भी कहेगा होगा नहीं होगा। जब पूरा विश्वास होता था तो वो कार्य जरूर सिद्ध होता था। तो समय के प्रमाण दोनों ही क्षेत्र में परिणाम स्वरूप अब तक 95% रिजल्ट जरूर होना चाहिए, है ना। जैसे समय की रफ्तार को देख रहे हो और चैलेंज भी करते हो। हम्म, तो जो चुनौती दे दी है, वह संपन्न तब होगी जब आप लोगों की स्थिति संपन्न होगी। बाबा को प्रत्यक्ष भी कब कर पाएंगे, जब मेरी स्थिति संपन्न होगी। मैं हूँ बाबा के साथ वो शून्य हाईएस्ट आत्मा, अपने सीता, अपने राम के साथ अनटच्ड। फिर हर कार्य हो रहा है, मैं कर रही हूँ भी हट जाए, क्या होगा वो भी हट जाए, होगा नहीं होगा वो भी हट जाए। यह जो चुनौती करते हो, वह परिवर्तन किसके आधार पर होगा। उनकी आधारशिला माने नींव, बुनियाद कौन है। कैसे परिवर्तन होगा विश्व का, उनकी आप लोग ही तो आधारशिला हो ना। आसपास में चलो घर वाले देख लो, है ना, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, क्यों नहीं बदल रहे। आधार में हूँ, मैं नहीं बदली हूँ अब तक, मैं अपने सत्य में नहीं टिकी हूँ। मैं ही हिल रही हूँ, डुल रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, उस सीन को रियल समझ के, है ना, दुखी हो रही हूँ। आधारशिला ही मजबूत ना हो तो कार्य कैसे चलेगा, है ना। जितनी भी ऊपर बिल्डिंग बना लो, ठा करके गिर जाएगी। तो पहले जो संकल्प कर रहा है वो कौन, है ना, इस आधार को पक्का करना है। ये माँ कर रही है, ये पत्नी कर रही है, ये बच्चा कर रहा है, या वो राम की सीता। फाउंडेशन बाबा कह रहे हैं पक्का करो। जब फाउंडेशन या आधारशिला तैयार हो जाए,
तब उसके बाद फिर नंबरवार राजधानी भी तैयार हो। ऑटोमेटिक आत्माएं अपने सत्य में टिकना शुरू हो जाएंगी, है ना। सारे कार्य कहाँ? अपने भीतर। मेरी स्मृति क्या है, मेरी विधि क्या है? नीचे से ऊपर जा रही हूँ, इनको सकाश दे रही हूँ, इनको शांति मिल रही है, ये आत्मा बदल रही है, या मैं हूं ही हाईएस्ट और ये भी बाबा के साथ हाईएस्ट। तो जिनको राज्य करने का अधिकारी बनना है वह अपना अधिकार नहीं लेंगे तो दूसरे फिर नंबरवार अधिकार कैसे प्राप्त होंगे? मैं नहीं टिकूंगी तो और लोग कैसे करेंगे जिनको मेरे बाद आना है? हम्म। कैसे विश्व परिवर्तन होगा? बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे विधि तो ठीक करो ना। बाहर से ठीक करो बच्चे, भीतर चले आओ, छोड़ दो एक एक संकल्प को, फीलिंग को, इमोशंस को। कैसी भी सत्य लग रही है, कितना भी साक्षी होते जाओ, और भीतर बिल्कुल जाके फिर बाबा के साथ देखो। और 2 वर्ष की जो चुनौती देते हो उस हिसाब से जो विश्व परिवर्तन का कार्य होना है वो जब तक आप लोगों की स्थिति विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त नहीं होगी तो विश्व कल्याण का कर्तव्य में भी कैसे सिद्धि की उपलब्धि होगी, है ना। यहाँ भी क्या बात, मैं जब तक नहीं अपने सत्य में टिकूंगी तो और आत्माएं कैसे निकल पाएंगी इस ड्रामा से? मैं जब तक खुद को समझ के बैठी हुई हूँ, ये देह, ये संकल्प, सीखना है बाबा के साथ। कौन हूं मैं? और दे देना है हर में पन। बाबा के दर्पण में देखना है स्वयं को। है ना। और जैसी मैं हूँ वैसा वो भी है। इतना बड़ा कर्तव्य इतने छोटे समय में संपन्न करना है तो कितनी तेज रफ्तार होनी चाहिए। जबकि 37 वर्ष की स्थापना के कार्य में 50% तक पहुंचे हैं तो अब 2 वर्ष में 100% तक लाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या उसके लिए कोई योजना बनाते हो कि रफ्तार को कैसे पूरा करें, अर्थात सिद्धि स्वरूप कैसे बने? ये संकल्प किया और सिद्धि प्राप्त हो। यह है 100% सिद्धि स्वरूप की निशानी। बाबा ने कहा करना नहीं है, संकल्प किया मैं हूं ही पावरफुल और हो गया, है ना। जब साधारण नॉलेज के आधार पर रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, है ना, वो जो मंत्र वगैरह, तो क्या श्रेष्ठ नॉलेज के आधार पर रिद्धि से सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकते? ये चेकिंग चाहिए कि कौन सी विधि में कमी रह जाती है कि जो सिद्धि भी संपूर्ण नहीं होती। विधि को चेक करने से सिद्धि ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। इसमें भी सिद्धि ना हो सकने का मुख्य कारण यही है कि जो एक ही समय तीनों रूप से सर्विस नहीं कर। ठीक है। अब बाबा 3 चीजें कह रहे हैं। 3 रूप से सर्विस नहीं करते हो, तीनों रूपों से और तीनों रीति से एक ही समय करना है।
नॉलेजफुल, है ना। नॉलेज क्या है? ज्ञान में आत्मा, और ये भी आत्मा। मैं भी शांत स्वरूप, ये भी शांत स्वरूप। पावरफुल, शिव की शक्ति हूं मैं। और लवफुल, वो अनंत प्यार उस आत्मा के प्रति। हम्म? ज्ञान क्या? कि ये जो भी है ड्रामा में, इस बेचारी को, बेचारी भी नहीं माने, इस आत्मा को ये स्क्रिप्ट मिली है, इसलिए ये प्ले कर रही है। ठीक है। और शक्ति स्वरूप बन के मैं उस उसके एक्ट से खुद को साक्षी कर लूं ना। फिल्म है, मूवी चल रही है, मैं इसमें नहीं हूं, और वो प्यार दे सकूं। इसमें लव और लो दोनों साथ साथ आ जाते हैं। इन तीनों रूप से तो सर्विस करनी ही है, लेकिन इनसे भी करनी है कौन सी रीति? तीन: मनसा, वाचा, कर्मणा। ठीक है। मनसा क्या? मन में अब पकड़ा हुआ है मैंने, ये तो मेरे साथ हमेशा ऐसा ही करता है, ये तो बदलने वाला नहीं है, अब ऊपर से सकाश देगी। होगा? नहीं होगा ना। तो सबसे पहले मेरा उसके प्रति वृत्ति क्या है, संकल्प क्या है, वृत्ति क्या है? वो प्योर आत्मा है, या वो ये मुझे हमेशा दुख देने वाली? तो पहले मन को उससे डिटैच कर लेना है। मुख से वो प्यार भरे शब्द, और कर्मणा, नॉलेजफुल, पावरफुल, लवफुल, है ना। प्यार भी हो, ज्ञान भी हो, और शक्ति भी हो, कि उसके प्रभाव में मैं ना आऊं। मनसा, ठीक है, मन में उसके प्रति क्या है पकड़ा हुआ। वाचा और कर्मणा, जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा भी पावरफुल हो, है ना। आत्मा देखकर फिर करूं, उससे उसको कुछ सुना भी रही हूं तो पहले क्या, मैं आत्मा, ये भी आत्मा। पावरफुल स्टेज से तो उसकी मनसा को भी चेंज कर देंगे, है ना। जब मैं उसको आत्मा देख रही हूँ, बाबा के साथ कंबाइन देख रही हूँ, तो उसके भीतर जो भी मेरे प्रति चल रहा है वो चेंज हो जाएगा। और वाणी द्वारा उनको नॉलेजफुल बना दोगे, वो ज्ञान देंगे बाबा का। और फिर कर्मणा द्वारा, अर्थात जो भी उनके संपर्क में आते हैं, तो उनसे संपर्क ऐसा लवफुल हो ना, इतना प्यार हमारे शब्द में, कर्म में छलके, कि जो ऑटोमेटिकली स्वयं, वो स्वयं महसूस करे कि यह कोई अपने ईश्वरीय परिवार, गॉडली फैमिली में ही पहुंच गया है। इतना उसको अपनापन, इतना उसको प्यार का अनुभव हो। नॉलेजफुल, पावरफुल, लवफुल, ज्ञान में आत्मा, ये भी आत्मा, और बिल्कुल साक्षी उसके एक्ट से, शक्ति स्वरूप बन के उसको बाबा के साथ देख रही हूँ। उसका कोई एक्ट मुझे नहीं दिख रहा, और इतना प्यार दे रही हूँ कि उसे ईश्वरीय परिवार का अनुभव हो, और अपनी चलन ही ऐसी हो कि जिससे वह स्वयं महसूस करे कि वास्तव में यही मेरा असली परिवार है। अगर इन तीनों रीति से उनकी मनसा को भी कंट्रोल कर लो, वाणी से नॉलेज दे, लाइट माइट का वरदान, है ना, शक्ति स्वरूप उसे बनाओ, और कर्मणा अर्थात संपर्क द्वारा, अपनी स्थूल एक्टिविटी द्वारा ईश्वरीय परिवार का अनुभव कराओ, तो क्या इस विधि पूर्वक सर्विस करने से सिद्धि नहीं होगी? है ना। वो जैसा भी मुझसे बर्ताव कर रहा है, मैं उसे ईश्वरीय परिवार का भान कराऊं। नहीं बदलेगी क्या वो आत्मा? ना, क्यों नहीं बदल रही? कहीं ना कहीं अंदर मैंने पकड़ा हुआ है उसका जो चित्र है ना। कारण कि आप एक ही समय में तीनों रेतों से, तीनों रूप से सेवा नहीं करते हो। जब आप वाचा में आते हो तो मनसा जो पावरफुल होनी चाहिए वो नहीं होती है ना, सिर्फ ज्ञान दिए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं, सामने वाला पिता। और जब रमणीक एक्टिविटी से किसी को संपर्क में लाते हो, तो भी मनसा जो पावरफुल होनी चाहिए वो नहीं रहती, है ना। बोल कौन रहा है, सोच कौन रहा है, पहले इस पे अटेंशन। तो एक ही समय यदि यह तीनों इकट्ठे हों तो सिद्धि जरूर मिलेगी।
है ना। अब इस रीति से सर्विस करने का अभ्यास और अटेंशन चाहिए। अब बाबा ने कहा ये आपको पूरा अटेंशन चाहिए ना, कि किसी से भी बोल रहे हैं ना, किसी का भी उसका कैसा भी व्यवहार है, मेरे मन में उसके प्रति प्यार उत्पन्न हो रहा है। मैं बाबा के साथ कंबाइंड शक्ति स्वरूप हूँ, कि उसके कैसे भी गाली भी हो, पर मुझे वो प्यार का प्रति अनुभव सामने वाले के प्रति हो, है ना। मनसा वाचा कर्मणा, और वो प्यार मैं उसको दे पाऊं, है ना। ये बाबा ने कहा तब जाके सफलता होगी। जो हम कहते हैं कितना भी बोल लो, कितना भी कर लो, सामने वाले नहीं बदलते। क्यों? क्योंकि मैंने अपने अंदर उसकी कमियों कमजोरियों को पकड़ के रखा है। ठीक है। तो जब मैं अपने आप को मनसा वाचा कर्मणा और नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल बनकर जब वो प्यार उसे दूंगी, तो वो ईश्वरीय परिवार का अनुभव होगा, तो सक्सेसफुल होगी हमारी सेवा, है ना। उसे गॉडली परिवार का भान होगा। ठीक है। तीनों सी रीति से उनकी मनसा को भी कंट्रोल कर लो, और वाणी से नॉलेज दे, लाइट माइट का वरदान दो, और कर्मणा अर्थात संपर्क द्वारा, स्थूल एक्टिविटी द्वारा ईश्वरीय परिवार का अनुभव कराओ, है ना। वो प्यार मुझे आत्मा भाई भाई वाला मुझसे उसको मिले। तो सिद्धि नहीं होगी। एक ही समय में नहीं करते हो ना, वाचा में आते हो, तो ये हो गया था मनसा पावरफुल, है ना। तो सबसे पहले बाबा के साथ कंबाइंड हो जाना है, फिर बाबा जो शब्द बुलवाए, आप उनके संबंध में नहीं आते हैं, अर्थात डीप संपर्क में नहीं आते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर के संपर्क में ही आते हैं। परंतु वह ऊपर ऊपर के संपर्क अल्पकाल का ही होता है ना। बाबा ने कहा जब वो अंदर से उसके प्रति प्यार नहीं होगा ना, सिर्फ शब्द बोल रहे हैं, मन सा भी पावरफुल नहीं है, तो वो बस ऊपर ऊपर का होगा, असर नहीं करेगा। भले लव में लाते भी हो, लेकिन लवफुल के साथ पावरफुल भी होना चाहिए, ताकि उन आत्माओं में भी पावर बने ना, शिव की शक्ति स्वरूप बन के फिर पावर भरेगा उनमें, जिससे कि वो समस्याओं का, वायुमंडल का, वाइब्रेशंस का सामना कर सदा काल संबंध में रहे, है ना। वो भी इतने पावरफुल बाबा के साथ कंबाइंड हो जाएं कि उनके आसपास कैसी भी परिस्थिति, कैसा भी सिचुएशन हो, किसी का कैसा भी व्यवहार हो, वो बाबा के साथ उस अनंत प्यार का अनुभव कर सके, है ना। या तो वो नॉलेज पर आकर्षित होते हैं, या फिर लव पर आकर्षित होते हैं। ज्यादातर लव पर ही आकर्षित होते हैं, फिर सेकंड नंबर में नॉलेज पर, है ना। पहले हमें भी बाबा का प्यार खींचता है, फिर ज्ञान समझ आता है ना। लेकिन पावरफुल स्टेज ऐसी हो, जो कोई भी बात सामने हो तब वो हिले नहीं ना, इतना वो भी शक्ति स्वरूप बन जाए, किसी भी परिस्थिति में ना हिले। अभी केवल यही कमी है। हम्म? ध्यान सुनाओ, पहले शक्ति स्वरूप खुद रहो, है ना, उसको वो शक्ति प्राप्त हो। जो सर्विसेबल निमित्त बनते हैं, उनमें भी नॉलेज ज्यादा है, और लव भी है, लेकिन पावर कम है। तीनों बाबा कह रहा होना चाहिए ना, प्यार भी होना चाहिए, शक्ति भी होनी चाहिए ना, कि किसी भी बात के प्रभाव में मैं ना आऊं, कैसा भी सीन, फीलिंग, इमोशन, साक्षी। पावरफुल स्टेज की निशानी क्या होगी? एक सेकंड में कोई भी वायुमंडल व वातावरण को, माया की कोई भी समस्या को खत्म कर देंगे, है ना। मेरे लिए नहीं एग्जिस्ट करती, वह कभी हार नहीं खाएंगे, है ना। एक सेकंड में संकल्प आया, ये ऐसा है। बाबा के साथ मैंने देखा, तो ये बेजान है, कितना भी टाइगर दिख रहा है, पर पेपर टाइगर है, और टर्न अराउंड बाबा के प्यार में समा गए।
लाइट नहीं दी, क्या है, क्यों है, कैसे है, बाबा देख लो। हाँ, बाबा ने आज बोला तो मतलब। एक खत्म कर लूं, खत्म कर लूं। माया की कोई भी समस्या को खत्म कर देंगे, वह कभी हार नहीं खाएंगे। जो भी आत्माएं समस्या का रूप बनकर आती हैं, वह उनके ऊपर बलिहार जाएंगे, है ना। जैसे रीनीति कहती है ना, इंतजार करती हूँ कि कब वो सामने से मेरे लिए पेपर बनकर आए, कब मुझे वो इग्नोर करें, कब मुझे सही वो। आवाज, थोड़ा सही आवाज को थोड़ा। हाँ, तो इंतजार करती हैं, है ना। जो भी आत्माएं समस्या का रूप बनकर आती हैं, उनके ऊपर बलिहार जाती जाएंगे, है ना। आ जाओ, कोई परवाह नहीं मुझे, है ना? मैं बाबा के साथ हूँ। मैं अनटच हूँ, कितना भी बड़ा टाइगर क्यों ना है, पर मैं जानती हूँ मुझे नहीं छू सकता। वेलकम करेंगे, जिसको दूसरे शब्दों में प्रकृति दासी कहें, है ना। कोई भी थॉट, कोई भी फीलिंग, कोई भी इमोशन मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। एक सेकंड में परिस्थिति आई, टर्न अराउंड, बाबा देख लो। हम्म? मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों पे अटेंशन, पावरफुल, लवफुल, सक्सेसफुल, है ना। आगे बाबा क्या कहते हैं, जब पांच तत्व दासी बन सकते हैं, तो क्या मनुष्य आत्माएं बलिहार नहीं जाएंगे। बाबा कह रहे, जब पांच तत्वों को बना सकते हो, तो क्यों जो आत्माएं आपके अपोजिट है, अगेंस्ट है ना, वो बाबा का प्यार, वो मनसा शक्ति से और वो ज्ञान को यूज करके, क्या आप उनको बलिहार नहीं कर सकते क्या। तो पावरफुल स्टेज का प्रैक्टिकल स्वरूप यह है। इसलिए कहा, एक ही समय तीनों रूप से सर्विस करें, कि जब रूपरेखा बन जाएगी, तब हर एक कर्तव्य में सिद्धि दिखलाई पड़ेगी। माने आसपास के लोग क्यों अगेंस्ट हैं, क्यों नहीं बदल रहे, अपनी चेकिंग करनी है। मैं उसका रोल को देख रही हूँ, उसमें अटक रही हूँ, है ना। खुद को डिटैच कर लो, ज्ञान को यूज करो, शिव के साथ कंबाइंड होकर शिव की शक्ति बन के उससे साक्षी हो जाओ, और वो अनंत प्यार बाबा की दृष्टि से उस आत्मा को दो। फिर वो आपके संकल्प हो, है ना, वो आपकी मनसा हो कि ये कितनी प्यारी आत्मा है ना। बलिहार जाओ, मुझे मेरे सत्य में लाने के लिए ऐसा रोल प्ले कर रही है। वही मेरे मुख से ज्ञान के शब्द निकले, और कर्मणा में वो अनंत प्यार उसको प्राप्त हो, कि उसे गॉडली परिवार का अनुभव हो। ठीक है, ये बाबा ने पूरा तरीका बताया बच्चे, इस तरीके से सिद्धि प्राप्त होगी। तो विधि के कारण सिद्धि हुई ना, विधि में कमी होने के कारण सिद्धि में कम है। कहीं ना कहीं अंदर हम दुखी हैं, है ना, अंदर हम उसकी बात को पकड़ के बैठे हुए हैं, उस ये ऐसा ही है, अब मैं ऊपर ज्ञान सुना रही हूँ, अब मैं ऊपर प्रकाश दे रही हूँ, कोई फायदा नहीं। तो बेस पे पहले बाबा ने का काम करो, अपने अंदर की चेकिंग करो, है ना। अब सिद्धि स्वरूप बनने के लिए इस विधि को ठीक करो। हम्म? साधना करते हैं ना भक्ति में, तो यह है साधन। कौन सा, बाप दादा की हर एक विशेषता को अपने में धारण करते करते विशेष आत्मा बन जाएंगे। मैं कौन, बाबा के साथ, है ना। ये संकल्प, फीलिंग, ये अवगुण, ये गुस्सा, ये कौन नहीं। बाबा की दृष्टि से देखा, मैं विशेष आत्मा, मैं शक्तिवान आत्मा, मैं पावरफुल, नॉलेजफुल, सक्सेसफुल आत्मा। तो बाबा ने कहा, जब उसको पकड़ के आप बैठे रहोगे ना, बाबा के दर्पण को बार बार यूज करोगे, तो वो बन ही जाओगे। हम्म जैसे इम्तिहान के वक्त स्टडी होती है ना, थ्योरी पर प्रैक्टिकल दोनों को रिवाइज कर चेक करते हैं, कौन से सब्जेक्ट में क्या कमी रही है। इसी प्रकार समय नजदीक आ रहा है, तो हर सब्जेक्ट में देखो कि कौन और कितनी परसेंटेज तक कमी है। थ्योरी में भी, प्रैक्टिकल में भी, दोनों ही चेक करना, है ना। प्रैक्टिकल ज्ञान सुना, समझा, ठीक है, अब उसको प्रैक्टिकल में यूज कितना कर रहे हैं। जब सामने वो पेपर बन के आ रहा है व्यक्ति, आत्मा,
तो मेरी अंदर से क्या वृत्ति है, मैं अंदर से क्या संकल्प कर रही हूँ। जहां कमी दिख रही है ना, मन के अंदर वो फीलिंग्स, इमोशंस या संकल्प आ रहे हैं, पास्ट पूरी उसने खोल दी है, वहां पे खुद को चेक करके चेंज करो। वो बाबा का अनंत प्यार उसको प्राप्त हो हमसे। हम्म? पहले रिवाइज करने से अपनी कमी का पता पड़ेगा। सब्जेक्ट्स को तो जानते हो ना, धारण किया है, परख क्या है। जैसे सिद्धि की परसेंटेज बढ़ती जाएगी ना, टाइम भी वेस्ट नहीं जाएगा। अब मेरा मन उन व्यर्थ में नहीं जाएगा, ऐसा क्यों करता है, हमेशा करता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, नहीं। मेरा कहाँ जाएगा, बाबा के साथ कंबाइंड होकर निर्संकल्प आत्मा उसको वो प्यार की दृष्टि से देख रही हूँ, मुझसे वो प्यार उसे प्राप्त हो रहा है। कितनी